नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित की प्रश्नावली 11 रचनाएं की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को समझेंगे और हल करेंगे। बच्चों, इसे पिछली क्लास मैंने पेन कॉपी से पढ़ाया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाओ, तो मैं वापस इस क्लास को आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, इसमें हम सीखेंगे कोण का समद्विभाजन करना, रेखाखंड का समद्विभाजन करना, 30, 35, 45, 60 मतलब कितने भी डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाना, ये चीजें हम इस क्लास में सीखेंगे। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि इस जो क्लास है उसमें आपकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो आईपैड से शूट कर रहा हूँ, आईपैड से बना रहा हूँ ये वीडियो। तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं मुझे कि ये जो इसकी क्वालिटी है वीडियो की वो अच्छी है या फिर नहीं है, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब तक जो पिछली क्लासें थी आपने रचना में एक तो चित्र बनाना सीखा था और रचना के पद लिखने सीखे थे। जो आपने बनाया वो आपने लिखे थे। अब इस क्लास में हम चित्र भी बनाएंगे, रचना के पद भी लिखेंगे और उसको प्रमाणित भी करेंगे, मतलब सत्यापित भी करेंगे कि आपका जो चित्र है, आपने जो रचना करी है वो सही है या नहीं है। तो आप ध्यान से समझे, अंत तक पूरी इस क्लास को देखें, इस बात की गारंटी है आपको 100% ये सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो बेटा, रचना है 11.1, उसमें लिखा है एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। आपको एक कोण दिया हुआ है, उसके समद्विभाजक की आपको रचना करनी है। ठीक है, तो देखो इससे पहले ज्योमेट्री में जो आपके औजार उपकरण काम आएंगे उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। इसको हम क्या बोलते हैं सभी जानते हैं, प्रकार। ठीक है, ये डिवाइडर है, ठीक है, मापने के काम में आएगा। ये स्केल है, ये आपके चांदा जिसे डी कहा जाता है, ठीक है ना, और ये है आपके सेट स्क्वायर। ठीक है, जब ये काम आएंगे तब आपको आसानी से इनके बारे में बता दिया जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको एक कोण दिया हुआ है, तो आप कोई सा भी कितने भी डिग्री का एक कोण बना लीजिए। तो देखो यहाँ पर हम एक कोण बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक कोण बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक कोण बनाया है। अब आपको इस कोण के समद्विभाजक की रचना करनी है। मान लीजिए कि इस कोण का नाम यहाँ ए, बी और सी है, तो कोण का नाम हो गया ए, बी और सी। अब इसका समद्विभाजन करना है। पिछली क्लास में आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा, जो मैंने बेसिक बताया था उसमें हम कोण का समद्विभाजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको कोण ए बी सी दिया है ना, ये कोण आपको दिया हुआ है। जो यहाँ पर होता है उसको हम बीच में रखते हैं, तो एबीसी कोण में दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, हम इस कोण के समद्विभाजक की रचना करेंगे। समद्विभाजक की क्या करनी है, आपको रचना करनी है। ठीक है, हम इस कोण के समद्विभाजक की रचना करेंगे। आप देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब कोण के समद्विभाजक की रचना करने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रकार। ठीक है, तो क्या करना है, आप प्रकार लोगे और प्रकार में किसी एक त्रिज्या का माप लेना है आपको। ठीक है, कितनी भी आप आवश्यकता अनुसार, जैसे मैंने ये रख ली है, ठीक, कितनी भी रख सकते हो। और बी बिंदु को केंद्र मानकर आपको एक चाप लगाना है। ऐसे बी बिंदु को केंद्र मानकर क्या करना है, आपको चाप लगाना है। लगा दिया। अब बेटा क्या, देखो ये जो चाप है, ये जो बी ए किरण है, इसको तो मान लीजिए डी पर काटता है, और ये जो चाप है, ये बी सी जो किरण है, उसको मान लीजिए ई बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। हो गया। अब क्या करना है, ये जो प्रकार है इसको थोड़ा सा और खोल लेंगे, थोड़ा अधिक त्रिज्या बढ़ा लेंगे इसकी थोड़ी सी, है ना, बढ़ा लिया। और क्या करना है, डी को केंद्र मानना है और एक चाप यहां लगाना है, और अब ई को केंद्र मानना है, ई को, और एक चाप यहां लगाना है। लगा दिया। आप चाप को सावधानी पूर्वक लगाएं, चित्र को बिल्कुल साफ बनाएं, रबर का कम से कम प्रयोग करें। ठीक है ना, हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद हुए, है ना, वहां पर आपके F बिंदु आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया, F। अब क्या करना है, इस F को B से मिलाना है, F को B से मिलाना है। तो इसके लिए हम स्केल लेंगे और F को B से मिलाएंगे। तो
तो ये देखिएगा, ये हमने F को B से मिला दिया, ठीक है। अब हो गया आपके कोण का समद्विभाजक, हो गया ना। तो ये जो BF किरण है ये क्या कर रही है, ABC कोण का समद्विभाजन कर रही है। समद्विभाजन का मतलब ये जितना कोण था वो उसका ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो गया, मतलब इधर और इधर बराबर है। मान लो ये 60 डिग्री का कोण था तो इधर भी 30 है और इधर भी 30 है। समद्विभाजक का मतलब है कि कोण को दो बराबर भागों में बांटना है। तो देखो कितना आसान था ना, आसानी से कर दिया। अब बेटा आपको क्या करना है, इसको प्रमाणित भी करना है और इसकी रचना के पद भी लिखने हैं। रचना के जो चरण है आपने इसमें क्या क्या किया वो आपको लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसमें लिखते हैं रचना के पद। ये तो आप पिछली क्लासों में भी सीख चुके हो, ठीक है ना। पिछली देखो जो जो आपने किया वो लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, बी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। तो लिखो बी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप लगाया, ठीक है, किसी त्रिज्या का चाप लगाया, ठीक है। अब ये चाप बी ए किरण को तो डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और बी सी किरण को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो लिखेंगे यह चाप बी ए किरण को डी बिंदु तथा बी सी किरण को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हो गया, नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अब क्या किया, डी व ई को केंद्र मानकर, ठीक है, चाप लगाए जो परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिखेंगे डी व ई बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगाए जो परस्पर का एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्या किया, BF को मिलाया। अब BF को मिला दिया भाई BF को। अब क्या है, ये जो BF किरण है ये कोण ABC का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। तो नंबर 3 पे लिखेंगे अतः BF क्या करती है, कोण ABC का समद्विभाजन करती है। हो गया। तो ये तो हो गया आपकी रचना, कंप्लीट हो गई रचना। जो हमने इसमें किया था वो हमने लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, इस क्लास में आपको इनको प्रमाणित भी करना है। तो इनको हम करेंगे प्रमाणित, है ना, प्रमाणित प्रूफ करेंगे कि ये जो हमने किया था वो बिल्कुल सही था या फिर नहीं था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले थोड़ा सा काम करना है प्रमाणित करने के लिए। क्या काम करना है, ध्यान से समझ लेना भाई। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, E को F से मिलाना है, ठीक है, और D को भी F से मिलाना है। ये आपको करना है, ठीक है। F को E व D से मिलाया तो F को E व D से मिलाया, ठीक है ना, प्रमाणित करने के लिए। हो गया, मिला दिया। अब देखो क्या करोगे, आपको एक तो लेना है त्रिभुज BDF और एक लेना BEF। ये दोनों त्रिभुज लेने हैं और इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वान सम। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वान सम होंगे तो इनका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और समद्विभाजन का मतलब क्या है, यही है कि ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको दो त्रिभुज लेने हैं, एक तो लेना है BDF, त्रिभुज कौन सा, BDF, व त्रिभुज दूसरा कौन सा, BEF से, ठीक है ना। इन दोनों को करना है सर्वांग सम करना सबको आता होगा, नहीं आता हो तो चैप्टर नंबर 7 जरूर देखें आप, उनमें मैंने अच्छी तरह से सर्वांग समता के नियम और सर्वांग सम करना सिखा रखा है, ठीक है ना।
तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी पड़ेगी? 3 चीजें बराबर करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो 3 चीजें कौन कौन सी? देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की तो BD भुजा बराबर है इस त्रिभुज की BE भुजा। बताओ बेटा ये दोनों क्यों बराबर है? ये और ये क्यों बराबर है? बताओ कारण बताओ क्या है? एक ही चाप की त्रिज्या है। देखो हमने यहां से चाप काटा था ना, यहां से चाप काटा था, तो ये भी उसी चाप की त्रिज्या है और ये भी उसी चाप की त्रिज्या है, तो हम लिख देंगे एक ही चाप की त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। हो गया। अब दूसरा बताओ, दूसरा देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? बताओ। जो देखो क्या नाम है इसका, तो DF उधर है बराबर है EF, ये दोनों क्यों बराबर है? बताओ ये दोनों देखो हमने यहां से इधर चाप काटा था और यहां से इधर चाप काटा था, समान चाप की त्रिज्या है ना। यहां से इधर चाप काटा था, यहां से इधर चाप काटा था, तो समान चाप की क्या हो गई? त्रिज्या है। समान चाप की त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। ठीक है। अब एक और देखो, ये BE BF, देखो BF ये वाली जो भुजा है वो इस त्रिभुज की भी है और इस त्रिभुज की भी है। दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। कॉमन है दोनों में, तो यहां लिखेंगे BF बराबर है BF। क्यों बराबर है? ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ भुजा। देखो दोनों त्रिभुजों में 3 चीजें बराबर हो गई। जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम कौन से नियम से? तो देखो तीनों भुजाएं हैं, तो कौन सा नियम लगेगा? S भुजा 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 नियम से कह सकते हैं त्रिभुज BDF सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BEF के। और बेटा यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये कोण 1 नंबर और इस त्रिभुज का ये कोण 2 नंबर, ये क्या होंगे? बराबर। कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 2, क्यों हो जाएगा? बाय CP/CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। और ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब इस कोण का क्या हो रहा है? संधिभाजन हो रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः ये जो BF किरण है, BF किरण है वो क्या करती है? कोण ABC का संधिभाजन करती है। ABC का क्या करती है? समधिभाजन करती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रमाणित भी करना पड़ेगा, प्रूफ भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल, ये वाली रचना आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हम इस क्लास में यही रचना करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा ये बोर्ड में पढ़ाया गया आपको कैसा लगा, आईपैड का ये रिकॉर्ड आपको कैसा लगा। इसके बाद ही मैं आपको रचना 11.2 और 11.3 करवाऊंगा। उसके बाद हम प्रश्नावली कॉल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।